जब मेहनत करके किसी का बच्चा नौकरी पर लगता है तो उनको बहुत ही खुशी होती है। माँ बाप को क्या, परिवार संबंधियों को और पड़ोसियों को, गांव वालों को बहुत खुशी मिलती है। चाहे वह किसी भी विभाग में लगे, लेकिन अगर वह देश की सेवा के लिए चुना जाता है, चाहे वह फौज में हो या पुलिस में हुआ हो, ज़्यादा खुशी मिलती है कि उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा बेटा या बेटी देश की सेवा कर रहे हैं। और यह खुशी मिले भी क्यों ना, प्रत्येक माता पिता की आंखों में अपने बच्चे के प्रति एक सपना होता है, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो और सही सलामत रहे, अपना, अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन जब वह पुत्र वर्दी में रहते हुए वर्दी को शर्मसार करते हुए अपने परिवार का और क्षेत्र का नाम रोशन करने के बजाय शर्मसार कर रहा हो, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मैं आपको ऐसे ही दो पुलिस वालों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी वर्दी को शर्मसार करते हुए अपने परिवार और अपने गांव को शर्मसार कर दिया। यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की है। अमरोहा पुलिस को सूचना मिलती है कि स्मैक की तस्करी की जा रही है। पुलिस मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचती है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि इन 6 लोगों में से 2 पुलिस वाले होते हैं, और वह भी जिस क्षेत्र में यह स्मैक की डीलिंग हो रही थी उसी थाने की चौकी में तैनात थे। और ये दोनों के नाम हैं योगेश कुमार, जो कस्बा जहांगीरपुर, थाना जेवर, जनपद गौतम बुद्ध, जिनकी वर्तमानी तैनाती थाना आदमपुर के ढवार चौकी में है। और दूसरे का नाम है आशु सैनी, जो बरहामगढ़ थाना बोराकली, जनपद मुजफ्फरनगर, वर्तमानी तैनाती भी इनकी जो थाना आदमपुर चौकी, ढवारसी जिला अमरोहा के उत्तर प्रदेश में है। जब पुलिस ने इन 2 पुलिस वालों सहित 6 लोगों को पकड़ा तो इन्होंने बताया कि नाजिम, एक नाबालिग, गौरव, आदिल आपस में दोस्त थे। गौरव के दोस्त नितिन, जो ढवारसी कस्बे के पास का रहने वाला था, उसने गौरव को बताया कि उसका मित्र मयंक यादव, जो भी ढवारसी के पास ही गांव का सातलपुर का रहने वाला है, जो कि इसी थाने और इस जिले का रहने वाला है और इसमें एक है, और जिसे बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। गौरव द्वारा यह बात नाजिम व अन्य साथियों को बताई जाती है। फिर नाजिम द्वारा अपनी पहचान के 2 पुलिस वाले जो कस्बा चौकी ढवारसी पर तैनात, जिनके नाम योगेश कुमार व आसिफ सैन के साथ मिलकर इनकी मदद से इस महक को छीनने की कोई योजना बनाई जाती है। महंगी यादव से इसका लेने गौरव, नाजिम व अन्य साथी पहुंचे, और जैसे ही ये लोग इस महक का सौदा कर रहे थे तो दोनों जो पुलिस वाले थे, योगेश और आशु सैनी, वर्दी में पहुंच जाते हैं और पुलिस की दबिश समझकर अफरा तफरी मच जाती है। मयंक यादव और उसके साथ आए 3-4 लोग अफरा तफरी में भाग जाते हैं, और तब से ये 2 पुलिस वाले इस स्मैक को अपने पास रख लेते हैं और इसे बेचने के प्रयास में थे। और जब यह लोग इस स्मैक को लेकर योगेश की वैगनार कार में बेचने के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जा रहे थे, तभी इनको एसओजी टीम पकड़ लेती है। और इनका यह प्लान था कि माल को बेचने के बाद जो भी रुपए मिलेंगे उसमें से आपस में बांट लेंगे। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सूचना इनके परिवार वालों को लगी होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। वह तो यही सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा अपनी ड्यूटी कर रहा है, और अन्य के घर वाले भी यह सोच रहे होंगे कि उनका बेटा किसी काम के लिए गया है। उनको नहीं पता था कि उनके यह नालायक बेटे उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनको शर्मसार कर रहे हैं। इन 2 पुलिस वालों ने चंद पैसों के लालच में आकर अपने फर्ज के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरा नहीं सोचा। अपने फर्ज और देश के साथ गद्दारी की। उनको तो उन अन्य से भी ज़्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और भी ऐसा करने की ना सोचे। जरा यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया। आज यह कहावत उल्टी साबित होती है। एक तरफ वर्दी वाला फर्ज निभा रहा है और दूसरी तरफ वर्दी वाला वर्दी को शर्मसार कर रहा है। एक फर्ज करने वाले वर्दी वाले ने एक शर्मसार करने वाले वर्दी वाले को पकड़ा, और आज अमरोहा पुलिस की चारों तरफ चर्चा हो रही है कि पुलिस वाले हों तो ऐसे हों, जिन्होंने गद्दार वर्दी वाले को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ईमानदार पुलिस वालों को तो सम्मानित किया जाए। मैं ऐसे पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूं
और आप भी अपने बारे इन कमेंट बॉक्स में बताइए, आप भी इन दोनों पुलिस वालों को, एक तरफ जो गद्दारी कर रहा है उसको और एक तरफ जो उनको पकड़ ले उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस पूरी घटना के बारे में अमरोहा पुलिस ने क्या कहा वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस के द्वारा निरंतर सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की जाती है। उसी क्रम में आज थाना सैद नगरी पुलिस और जनपद अमरोहा की एसओजी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की दिशा में एक सूचना एसओजी टीम को मिली थी कि आज एक मूवमेंट कोई हो रहा है जिसमें जो नशीला कोई पदार्थ है उसको ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सैद नगरी की पुलिस गंगा एक्सप्रेस के पुल के नीचे उझारी ढवारसी रोड पर ये लोग काफी चेकिंग कर रहे थे, इनको एक सूचना मिली थी। उसमें एक वैगनार गाड़ी सामने से आ रही थी, उसको रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक नशीला पदार्थ जो लगभग 1 किलो 400 ग्राम के आसपास थे वो बरामद हुआ और उसमें 6 अभियुक्त भी थे जिनके कब्जे से ये माल बरामद हुआ था। इनको थाना लाया गया, जो विधि संगत तरीके से उनकी तलाशी लेते हुए सामान रिकवर किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो जो तथ्य इसमें आए प्रकाश में, वो इस अर्थ है कि ये जो मादक पदार्थ है, जो स्मैक है, इसको इससे पूर्व में 19 जुलाई को एक व्यक्ति, इसका नाम मयंक यादव है, वो इसकी सप्लाई कहीं से लेके आया था और इनको आगे लाभ लेके इसको बेचना था। उसने इसके संबंध में अपने एक दोस्त नाजिम से इसने बात की और उसने अपने दोस्त गौरव के माध्यम से इसको बेचने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जो नाजिम है, इसने अपने दोस्त गौरव के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि क्यों नहीं इस माल को हम लोग इनसे धोखे से छिनवा लें और उसके बाद इसका पूरा लाभ हम लोग स्वयं लें। इन्होंने अपने इस काम में सहयोग के लिए 2 पुलिसकर्मी, जिनके नाम योगेश हैं और दूसरे का नाम आशु है, इनका भी सहयोग लिया और ये 19/7 को जब ये मयंक अपने दोस्त नितिन के साथ और एक अन्य साथी के साथ इस माल को जब लेके आया तो इन्होंने अपने पुलिस के लोगों को भी वहाँ पर बुला लिया और उनसे वो माल, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो अफरा तफरी मच गई और वो लोग वहाँ से भाग गए और माल इनके कब्जे में आ गया। इस प्रकार 19/7 से ये माल इन लोगों के पास ही था और ये इसको आगे बेचने के प्रयास में थे और उसी क्रम में आज ये लोग इस माल को एनसीआर क्षेत्र में कहीं लेके जा रहे थे, जहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी जो आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र मदन सिंह, ये सांथलपुर का है, नाजिम पुत्र आस मोहम्मद, ये गारापुर थाना आदमपुर का है, आदिल पुत्र यूसुफ, ये फूलपुर थाना रेहरा का है, इनका साथी एक माइनर है, नाबालिग है। इसके अतिरिक्त जिन 2 पुलिसकर्मियों का भी इन्होंने सहयोग लिया है, जिसमें एक आरक्षी योगेश कुमार और आरक्षी आशु सैनी, इनके द्वारा भी इनका इस कार्य में सहयोग किया गया था। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो अभियुक्त इस माल को लेके आए थे, जिसमें मयंक यादव, उसका साथी नितिन और एक अन्य साथी, इनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। उनकी गिरफ्तारी का इसमें प्रयास किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात हमें ये भी इसकी चेन के बारे में पता करना है कि ये माल कहाँ से लेके आए थे, इसके पीछे और कौन कौन है। इस पूरे ग्रुप की सभी डिटेल्स को हम लोग खंगाल रहे हैं और जो भी इस नेटवर्क में शामिल होंगे उन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका जो एस्टिमेट किया गया बाजार कीमत पर जितना माल ये बरामद हुआ है, उसका लगभग 40 लाख के आसपास की इसकी कीमत है जो ये माल बरामद हुआ है। देखिए इन सबकी इन सबकी इसमें सहभागिता ही थी और सभी आर्थिक लाभ कमाने के लिए ये कार्य इनके द्वारा किया गया। इन्हें पता था कि ये जो स्नैक है ये काफी कीमत का है और इसको अगर हम इस प्रकार से इसके वर्दी के वो दिखा के इनसे ले लिया जाएगा तो आगे हम इससे ज्यादा लाभ कमा सकेंगे, इसलिए इन्होंने कार्य किया। नहीं, इनकी सहभागिता थी, माल बिकता तो सबके बीच में बचता।
नहीं, इस तरह की बात, क्योंकि ये लोग इसके बीच की कड़ी हैं। जो मूल रूप से जहाँ से ये माल आया है वो व्यक्ति अभी हमें नहीं मिला है। वो जब मिलेगा तो हमें और भी इसकी भी कड़ियाँ इससे जोड़ेंगे। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो